इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट पर किरण चौधरी का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि प्रदेश से हरियाणा से आ रही है। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, जिसको लेकर गठबंधन सरकार घोटालेबाज साबित हुई है, ऐसा कहना है किरण चौधरी का। तो जहरीली शराब से कई लोगों की जो मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार कौन है, उसको लेकर के किरण चौधरी ने सवाल उठाया है। तो एसआईटी रिपोर्ट के बाद किरण चौधरी का बयान सामने आया। प्रदेश में चल रहा है अवैध शराब का कारोबार, ऐसा कहना है किरण चौधरी का। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज साबित हुई है। इसको लेकर के जो किरण चौधरी की तरफ से बयान सामने आया था, हम आपको वो सुनाते हैं। उनकी मौत हुई है। हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। जहरीली शराब के मामले में जो एसआईटी गठित हुई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि अवैध रूप का जो धंधा है शराब का, वो जोर शोर से जो है चल रहा है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और प्रदेश के अंदर हमने सबने देखा कि किस तरह से 50 लोगों की जो है अवैध जो रूप से जो शराब जो बनाई जाती है, वो उसके कारण जो है उनकी मौत हुई है। तो सरकार कम से कम जो है आखिरकार हमें जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे में अब किरण चौधरी का भी बयान सामने आ चुका है, यानी कि साफ तौर पर बयानबाजियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हरियाणा का जो जहरीली शराब से मौत मामले का जो मामला है, इस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद अब विपक्ष के भी निशाने पर सरकार आ चुकी है और कांग्रेस की नेता है किरण चौधरी, उनका बयान आया है। किरण चौधरी का कहना है कि घोटालेबाज सरकार गठबंधन सरकार बनकर रह गई है और तमाम जो मामले हैं उन मामलों का उन्होंने जिक्र किया है। खासतौर पर जो अवैध शराब कहें या जहरीली शराब से जो मौत का मामला है, इस मामले में किरण चौधरी ने सरकार को घेरा है। किरण चौधरी ने ये कहा है कि आखिरकार 50 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई, उस मामले में जवाबदेही किसकी है, सरकार इसका भी जवाब दे। तो ये पूरे तौर पर अब सरकार के ऊपर जो है वो विपक्ष की तरफ से भी हमले इस मामले में हो रहे हैं। जी पवन सिवर, जिस तरह से अभी किरण चौधरी का ये बयान सामने आया, उसको सुनकर साफ तौर पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले भी बयानबाजियों का दौर दोनों पक्षों में देखा गया था। जिस तरह से कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से और अनिल विज के बीच भी थोड़ा बहुत बयान क्लैश देखा गया था। ऐसे में किरण चौधरी का भी बयान सामने आना और बाकी विपक्ष के दल भी इसमें कूद सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ सकती है। कुछ जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगा तो सरकार को इस पूरे मामले में जवाब जो है वो देना होगा। और खासतौर पर 10 तारीख को हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जल्द ही हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की संभावनाएं हैं और हरियाणा का जो आगामी बजट सत्र होगा उसमें भी विपक्ष जो है वो इस तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को जरूर घेरता हुआ नजर आएगा। और ये बात किरण चौधरी ने कही भी है अपने बयान में कि चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर जो ये घोटालों के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो बजट की सदन की जो कार्रवाई जब शुरू होगी तो उसमें सरकार से जवाब उसके लिए लिया जाएगा। तो पूरा एक तरह से विपक्ष जो है वो हमलावर सरकार के ऊपर नजर आ रहा है और जहरीली शराब से मौत मामले में जो एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को मिली है, इस रिपोर्ट के आने के बाद अब इस मामले में भी सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पवन, अहम सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से गृह मंत्री ने इसको लेकर कुछ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जो कि हरियाणा से आ रही थी, जहां पर किरण चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार बयानबाजी फिर से शुरू कर दी और कहा है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है और सवाल उठाए हैं सरकार पर।